भक्ता संतान मारो प्रणाम। आज मैं एक ज्ञान अर्ज करूं हूं कि ईश्वर की बनाई हुई दो चीजें हैं। ईश्वर ने ऐसी ऐसी दो चीजें बनाई है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। जैसे दिन और रात, ये जोड़ा है। स्त्री पुरुष ये दोनों जोड़े हैं। सत्य और असत्य ये दो जोड़े हैं। और अति क्रोधी और दया भाव ये भी जोड़े हैं। अगर कोई चाहे कि मैं केवल सत्य के ऊपर ही चलूंगा तो वो सत्य के ऊपर चलेगा, लेकिन दूसरा नहीं चलेगा। क्योंकि दूसरा चलेगा तो सारे संसार में सारे सत्य के ऊपर चलने लग गए तो फिर इस प्रकृति का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सारा धर्म युक्त हो जाने के बाद ये संसार नहीं चल सकता है। इस संसार को चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। केवल सत्य से ही ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है, यह सत्य से भी पाया जा सकता है। लेकिन जो शुरुआती भक्ति करता है, शुरुआती जब ईश्वर की लाइन में घुसता है, ईश्वर जब प्यारा लगने लगता है तो उसको सत्य के ऊपर ही चलना पड़ता है, उसको असत्य पर नहीं चलना पड़ता है। अगर कोई असत्य पर चलाएगा तो वो ईश्वर के नहीं पा सकता है। हाँ, अगर ब्रह्म ज्ञानी हो गया और ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद वो असत्य करता है, करते हुए भी उसकी बात सत्य हो जाती है। काफी उदाहरण है संतों का जो असत्य मार्ग पर चलते हुए भी ईश्वर को पा लिया है। रावण को यह पता था कि दूसरे की स्त्री को हरण करने पर मोक्ष नहीं हो सकता है। उसको पता था कि असत्य पर चलने पर मोक्ष हो जाएगा मेरा। हिरण्यकुश सब कुछ जानता था। रावण ही पिछले जन्म में हिरण्यकुश था, ऐसा सुना है मैंने, ऐसे प्रमाणित तो नहीं देखा है। लेकिन हिरण्यकुश असत्य पर चल करके भी भगवान को पा लिया। अब अति क्रोधी, सभी कहते हैं कि क्रोध को त्याग दो वरना क्रोध सभी को भस्म कर देता है। लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं और एक ऐसी जगह क्रोध करते हैं जहां पर सत्य की जीत होती है, यह बात भी सही है। क्योंकि दुर्वासा ऋषि जिस पर भी गुस्सा करते थे, जिसको भी श्राप देते थे, उसका मोक्ष हो जाता था। ऐसे ही परशुराम जी महाराज थे। परशुराम जी ने काफी बार क्षत्रियों से मुक्त किया इस पृथ्वी को, क्योंकि वह अति क्रोधित है। इसी प्रकार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की भी ऐसे युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी, तो क्रोध की वजह से ही हुआ था, अहंकार की वजह से ही हुआ था। तो अहंकार किया तो फिर वो भक्त बन गए। इसी तरह कोई महा असत्य के ऊपर चले, कभी ईश्वर का नाम न ले है कि मैं जिंदगी में कभी ईश्वर का नाम नहीं लूंगा, भूल से भी, तो वो भी मोक्ष को पा लेता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो नास्तिक होता है वो भी मेरी भक्ति करता है, और आस्तिक होता है वो भी मेरी भक्ति करता है। कर्म योग करता है। कर्म योग भगवान ने बताया है कि कर्म योग ऐसा योग है जो मेरे तक पहुंचाता है। अब इस ज्ञान में आपको कितना अच्छा लगा, ये ज्ञान कुछ हटके, और सब्सक्राइब और शेयर कर दो झटके से। जय हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हो।